नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन वर्मा आपके अपने चैनल एग्जाम लॉन्ड्री पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की जो सीरीज चलाई जा रही थी उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, 3 साधन है, 4 साध्य है। तो जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें जो होती है वो साधन का काम करते हैं। तो जो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा, साधन है। क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक है, बाधक है। तो जो पत्र पत्रिकाएं जो होती है वो भाषा सीखने की मतलब एक साधक के रूप में कार्य करती हैं। तो जिसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, साधक। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। तो हिंदी शिक्षण में नवाचार सेमिनार का भी प्रयोग होता है नवाचार में, और टोली शिक्षणविद का भी प्रयोग किया जाता है, खेल खेल में भी शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो हिंदी शिक्षण में नवाचार का प्रयोग में नहीं किया जाता है। जो हिंदी शिक्षण में नवाचार का प्रयोग नहीं किया जाता है सूचनाओं को आदान प्रदान का। तो जो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहानी सुनने से ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, 2 बच्चे प्रसन्न होते हैं, 3 बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत रहते हैं, डी बच्चे अनुशासित होते हैं। तो जो कहानी सुनने से जो होते हैं बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन का विकास होता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स है डॉट ने कहा है कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, 2 शेक्सपियर, 4 अर्नॉल्ड, 4 पावलोव। तो जो कविता के मूल जीवन की आलोचना है ये अर्नॉल्ड ने कहा है। तो जिसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, ये तो होना चाहिए, ऑप्शन सही है, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 सुंदर तथा आकर्षक, ये भी होनी चाहिए। बालक को विचलित करने वाली, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी बालक की रुचि बढ़ाने वाली। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री जो नहीं होनी चाहिए वो बालक को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह, वर्ष में 3 बार, ऑप्शन नंबर 4 वर्ष में 4 बार। तो उपचारात्मक जो कार्य होना चाहिए वो प्रत्येक पाठ की समाप्ति के बाद होना चाहिए। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, अनुदेशात्मक, नकारात्मक, सैद्धांतिक। तो जो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो सैद्धांतिक कार्य होता है। इसका ऑप्शन होगा जो डी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सोलिन विकास आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, ऑप्शन नंबर 1 बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, ए व बी दोनों, उपयुक्त सभी। तो जो सुलीन विकास जो होता है उसमें बच्चा जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की पाठ्य पुस्तक में फिल इन द ब्लैंक्स डॉट से संबंधित पाठ होना चाहिए, विज्ञान, संस्कृत, साहित्य, ये सभी। तो जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में होता है उसमें विज्ञान भी आवश्यक होती है, संस्कृत भी होती है, और साहित्य का, इन तीनों का मतलब समावेशन बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सभी होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये थे कुछ हमारे 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर हमारे द्वारा ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।